प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरलज द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरलज द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। यीशु का लहू, जैसे कि पवित्र बाइबल इब्रानियों 12 की 24 आयत में लिखा है, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से बातें करता है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि हाबिल के भाई कैन ने उसको मार दिया था। तब परमेश्वर ने कैन से पूछा कि कैन, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो कैन ने परमेश्वर को जवाब दिया कि क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूँ? मुझे क्या पता कि वह कहाँ है। तब परमेश्वर ने उसे बोला कि तूने अपने भाई को मारा है और तेरे भाई का लहू भूमि पर से मेरी दुहाई दे रहा है। इसका मतलब है कि लहू बोलता है और लहू में प्राण होते हैं। इसलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था कि तुम मांस के साथ लहू कभी न खाना, क्योंकि लहू में प्राण है। जब लहू बहता है तो प्राण बहते हैं। मेडिकल साइंस भी कहती है कि लहू में प्राण है होता है। अगर हाबिल का लहू बोल रहा था कि परमेश्वर मेरे भाई से मेरा लेखा ले, तो परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू तुम्हारे लिए हाबिल के लहू से कहीं अधिक क्यों ना बोलेगा। अगर आपको इस बात का प्रकाशन होगा तो आपको पता होगा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी आपके लिए बोलता है। आज भी वह पिता के सामने आपकी दुहाई देता है कि मैं इस पापी के लिए बहाया गया हूँ। परमेश्वर, इसके पाप माफ कर, इसको छू कर चंगा कर। जब एक विश्वासी को उस लहू की ताकत समझ आती है तो वह अपने परमेश्वर के लहू की ताकत के कारण और अपनी गवाही के कारण शैतान पर फतह पाता है। जिस तरह हाबिल का लहू अपने न्याय के लिए परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए हर रोज दुहाई देता है। इसलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह का लहू और मांस यानी प्रभु भोज लेते हैं तो उस समय इस बात को ध्यान रखें कि यह रोटी नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर है और जो आप खा रहे हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो जो आपका मरा हुआ शरीर है वह चंगा हो जाएगा। अगर आपका पेट खराब है तो आपको कहना है कि परमेश्वर, मैं आपका पेट खा रहा हूँ और आपका पेट चंगा हो जाएगा। एक विश्वासी को परमेश्वर के लहू की सामर्थ को समझता है कि परमेश्वर का लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया और परमेश्वर का लहू मेरे लिए उत्तम बातें बोलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे लहू पर विश्वास करते हो और दूसरा, अगर तुम अपनी गवाही के वचन पर खड़े हो तो तुम शैतान पर फतह पाओगे, तुम बीमारियों पर फतह पाओगे, तुम अपने भविष्य पर फतह पाओगे और अपने पारिवारिक जीवन में फतह पाओगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस लहू के बलिदान के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका लहू मेरे लिए बोले। परमेश्वर, मैं आपके लहू की सामर्थ को अपने जीवन पर घोषित करती हूँ कि वह मेरी आशीषों के लिए और मेरी बुलाहट के लिए बोले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ। आमीन। आइए मैं आप सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावना हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपका लहू हमारे लिए बोले। खुदावना, आज परमेश्वर आपका लहू इनकी जिंदगियों के लिए बोले, इनके फाइनेंस के लिए बोले। खुदावना,
इनके फाइनेंस ब्लेस किए जाएं पिता परमेश्वर। इन सबको आपके सामर्थी और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। शैतान की हर एक योजना इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए खुदावना। आपकी सामर्थ्य इन्हें छू के आजाद करे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से ये चंगी हो चुकी है। मेरे साथ जुड़ा हर एक बीमार शिफा को ले, बीमारियां इनकी जिंदगी का हिस्सा न हो, चंगाइयां इनकी जिंदगियों में जाएं, शैतान की योजनाएं खत्म की जाएं पिता परमेश्वर। आपका आत्मा इन्हें छू के आजाद करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।